दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए वो ऐतिहासिक पल आ गया। 10 साल बाद चंद्रबाबू नायडू जबरदस्त बहुमत से आए और उन्होंने शपथ ग्रहण की। उनके शपथ ग्रहण में खासियत ये रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने गुलदस्ता भेंट किया और इसके बाद दोनों गले मिले। सबसे बड़ी बात थी कि इतने भाव विभोर हो करके एक दूसरे से ऐसे गले मिले कि मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाई, और चंद्रबाबू नायडू जी ने भी पीठ थपथपाई। और दोनों लोग देखिए जिसमें मिले हैं तो देखिए कितनी खुशी है, कितने दिल से मिले। आप देख सकते हैं ये फोटो, वो यहाँ देखिए जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद सीधे मोदी जी के पास गए, मोदी जी की आंखों में आंख, और ये देखे हाथ मिलाते हुए कितने खुश हैं। वास्तव में इनको उतनी खुशी हुई है जब एनटी रामाराव जी चीफ मिनिस्टर बने थे। इतिहास के कुछ शपथ ग्रहण हमेशा याद रखे जाते हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक रहे। नंबर 1 यूपी में जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने शपथ ली थी, वो ऐतिहासिक शपथ थी, बहुत कार्य किए थे। दूसरा एमजी रामचंद्रन जी ने जब शपथ ली थी तमिलनाडु में, अपने आप की एक यूनिक शपथ ग्रहण थी। इसके अलावा आपको बता रहे हैं यूपी में जिस समय रामनरेश यादव ने जनता पार्टी को उसमें लिखा शपथ ली थी, जमघट लगा था। और कल्याण सिंह ने यूपी में जब ली और साथ में जब योगी जी ने ली, ये अपने आप में जो जमघट लगा था वही जमघट यहाँ दिखा कई दिनों बाद, जो कभी हरियाणा में जब देवीलाल जी ने ली थी, सभी दल एक साथ। यहाँ पर कई दल दिखे। आप समझ लीजिए कि पहली बार इतने राजनीतिक दल एनटी रामाराव जी के बाद, और ऐसा लगा कि साउथ का कहा जाता है जिन्हें साउथ का सूर्य आंध्र प्रदेश का, वो फिर चमकेगा। और सबसे बड़ी बात रही इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी रहे, नायडू साहब रहे, अमित शाह जी, अनुप्रिया पटेल जी भी गईं। अनुप्रिया पटेल जी यूपी की सांसद मंत्री, नड्डा जी, गडकरी जी, शिंदे जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। देखिए कितने लोग, कितने वरिष्ठ लोग गए। कई चीफ मिनिस्टर, कई मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ जा कर के शामिल हुए। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस रेवन्ना साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। एक मायने रखता है कि एक्स CGI आए शपथ ग्रहण पे। अब आप देखिए इन सब के अलावा इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आई कि आपने बहुत कम सुना होगा तमिलनाडु के अलावा या मोदी जी के शपथ ग्रहण के अलावा कभी भी कुछ लोग नहीं गए हैं। ख़ास तौर से साउथ के रजनीकांत, कई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टरों ने चाहा उस पर भी नहीं गए हैं। जयललिता जी के उस पर नहीं गए। आप समझ लीजिए जयललिता जी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तमाम लोगों ने, चूँकि रजनीकांत का अपना एक अलग वजह, रजनीकांत भी वहाँ मौजूद थे, चिरंजीवी भी मौजूद थे, तो तमाम शख्सियतें जा कर के एक हुई। बस यही लग रहा था कि जैसे एक बार एनटी रामाराव जी को वो फॉरेन के टूर पे गए थे, उनकी गवर्नमेंट टर्मिनेट करके बेंगल लॉ की बना दी गई थी। उसके बाद बेंगल लॉ के बाद फिर रामोजी राव बनाए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सब कुछ। उसके बाद का ये मंजर दिख रहा है कि वैसा ही बिल्कुल। देखिए कि रजनीकांत जी का पहुंचना, हम आपको रजनीकांत जी के बारे में बता दें, जितनी भी फिल्में आती हैं सब जाके प्रचार करते हैं, पब्लिसिटी में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। और उस दिन क्या होता है, कुछ जगह फिल्म को हाईलाइट कराने के लिए प्रचार किया जाता है, स्कूलों कॉलेजों, कुछ जगह ऑफिस वगैरह बंद कर दिए। मगर रजनीकांत की जब फिल्म आती है तो बॉम्बे में अपने आप ऑफिस बंद हो जाते हैं कि लोग देखने चले जाते हैं। रजनीकांत का कोई जोड़ नहीं है। रजनीकांत जैसा व्यक्ति आवे तो आप समझ लीजिए एक मायने रखता है। और रजनीकांत उन लोगों में है
जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था तो उनके फर्स्ट कार्यक्रम में रजनीकांत ने शिरकत की थी। आप अंदाज लगा सकते हैं रजनीकांत का कितना बड़ा, रजनीकांत जी का आना। देखिए कि सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ से बहुत चीज़ें निकल गई। लोकसभा अध्यक्ष का भी क्लियर हो गया। एनटी रामाराव जी की वो बेटी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो शायद लोकसभा की अध्यक्ष बनने जा रही हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। और एक ऐतिहासिक जीत है कि 175 विधायकों में, जो विधानसभा 175 में 135 टीडीपी के हैं, बीजेपी के 8 एमएलए और वाईएसआर के 11 हैं। कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है, कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं। आप देखिए, जो साउथ के दम पे कहते थे साउथ मेरा है, कांग्रेस बड़े घमंड के साथ कहते थे, एक भी एमएलए नहीं आंध्रा में, एक भी एमएलए नहीं। और आपको बताएं तेलंगाना की गवर्नमेंट भी अब खतरे में है, जो ये जिस तरह से यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और तमिलनाडु में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं, केरल पे भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। राहुल गांधी को जितने वोट पहले 4.5 लाख के लगभग मिले थे, उससे बहुत कम हो गए केरल में। तो साउथ का आपको बताना है, साउथ में जो है कांग्रेस का पतन की शुरुआत हो गई। और यहाँ से आप देखिएगा एनटी रामाराव जी की, चूँकि उनके ये दामाद हैं, ये साथ में उनकी बेटी लोकसभा अध्यक्ष बनेगी, जहाँ तक पूरी संभावना है। और तमाम लोग ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो अपने आप में ताजुब था। प्रफुल्ल पटेल जी भी पहुँचे, रामदास अठावले भी पहुँचे इसके। और ये जहाँ पे शपथ ग्रहण किया गया वो केसरपल्ली शहर के विजयवाड़ा एयरपोर्ट के पास में किया गया, पीठपुरम में जसरीनाम किया गया, जो अपने आप का एक रिकॉर्ड रहा। इसके अलावा आपको बता रहे अभिनेता नंदमूरी बालकृष्ण जी भी मौजूद थे। और नारा लोकेश ने आज शपथ ली, जो उनके बेटे हैं। उनके बेटे मुख्यमंत्री पद में शपथ लिए हैं नायडू जी ने, और उप मुख्यमंत्री में पवन कल्याण जी ने ली, उनके बेटे ने ली। और एक मुस्लिम सदस्य भी ने पहली बार लिए शपथ। इसके अलावा भाजपा के सत्य कुमार यादव जी ने लिए शपथ। भाजपा से एक मंत्री बना है सत्य कुमार जी, और जनसेना से 3 बने हैं, पवन कल्याण, नादेडला मनोहर, और तीसरे बने हैं कंडुला दुर्गेश बने हुए। इसके अलावा एम मोहम्मद फारूक को भी बनाया गया है, जो कि अब एक मुस्लिम सदस्य भी, पूर्व गवर्नर जो यहाँ के तेलंगाना के रही हैं तिमिलसाई सुंदराजन भी मौजूद थी। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, पिछड़ा वर्ग के 8 लोग हैं, 8 में से एक बीजेपी के हैं, यादव समाज को बनाया। यादव समाज का एक मुख्यमंत्री वहाँ बनाया इन्होंने मध्य प्रदेश में। इसके अलावा यादव समाज के यहाँ सेंट्रल में मिनिस्टर बनाए। सेंट्रल में मिनिस्टर के अलावा महाराष्ट्र में सब जगह, कई जगह, उड़ीसा में भी 4 यादव समाज के लोग हैं, 4 यादव समाज के मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर भाजपा का एक मिनिस्टर वो भी यादव समाज से। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के 8, शेड्यूल कास्ट के 3 और शेड्यूल टाइप के 1, कम्मा जाति के 4 और कप्पू के 4, मतलब जातिगत सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग ज़बरदस्त हुआ। और भाजपा ने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है सोशल इंजीनियरिंग का। वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उस पर रखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल पे भी रखा मोदी जी ने, और यहाँ पर भी रखा, एक संदेश दिया कि भाजपा पिछड़ों के साथ है। इसके अलावा आपको बतला दूँ जी जो हैं 1991 से 1995 तक सीएम रहे। इसके पहले 2 बार सीएम रहे, ये चौथी बार ये सीएम बन रहे हैं। और अब जो बन रहे हैं ये ज़बरदस्त बहुमत के साथ बन रहे हैं। और इस समय जो बहुमत है इनका सबसे ज़्यादा बहुमत है। और भाजपा वहाँ तीसरे नंबर पे है। ताजुब देखिए कि भाजपा नंबर 1 पे नायडू हैं, उनकी पार्टी है टीडीपी, सेकंड में जनसेना है, और तीसरे में भाजपा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे बड़ी बात है जो इनके फेवर में जाती, नायडू ने आज दिन तक नायडू के परिवार ने, इनके ससुर साहब ने किसी भी राजनीतिक दल से अगर समझौता किया है, कभी गद्दारी नहीं की, कभी साथ नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात। कांग्रेस से कभी एनटी रामाराव ने समझौता नहीं किया, कभी चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया। ये एक बात, रिकॉर्डेड बात है।
और उसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने कभी भाजपा के साथ इनके संबंध बीच में कभी टूटे नहीं, कभी कोई दुड़ाव नहीं हुआ। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, ये नायडू साहब समर्थन वापस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंध्र से ही लोकसभा अध्यक्ष भी होगा। और आपको बताना है कि ये सरकार की मजबूती के 2 पिलर दिख गए, एक उड़ीसा में और एक आंध्रा में, जो साउथ और साउथ पूरब का दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।